वक्फ की जमीन कोई कब्जा नहीं कर रहा है। वक्फ ने उल्टा जो है 1,500 वर्ष पुराने, जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था तब के बने मंदिर को कब्जा कर लिया। कल मातोश्री पर दावा कर दें तो क्या करेंगे? वो लाचार ठाकरे हैं। वो उद्धव ठाकरे की लाचारी जो है वो नसीम खान के पहले उनको भाषण देना पड़ रहा है, यानी गली के नेताओं के सामने उनको भाषण देना पड़ रहा है। वो वही दशा उनकी हो गई है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को तो आपने तिलांजलि दे दी थी। उद्धव ठाकरे जो हैं अपना नाम बदलकर वो उमेद ठाकरे कर लें। ये मुसलमानों के दबाव में है। वो जिस तरह उनका घर मातोश्री घेर लिया गया तो भयभीत उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय लिया है। उद्धव ठाकरे के वक्फ बोर्ड पर दिए गए बयान से बवाल मचा है और आपको बता दें कि उनको लाचार ठाकरे, उवैस ठाकरे ये सब नाम रखने की सलाह दे रही है बीजेपी। और बता दें आपको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, हालांकि उन्होंने भगवान के मंदिरों का भी जिक्र किया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मजबूरन जिक्र किया है। मेन निशाना तो ये साधना था कि ये देखिए हम मुसलमानों के हितैषी हैं। वक्फ बोर्ड पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को हिम्मत नहीं है जो वक्फ की संपत्तियां हथिया कर रख ले, मैं हूं सामने खड़ा। राज ठाकरे को चैलेंज दे रहे, बीजेपी को चैलेंज दे रहे। हालांकि सीएम फेस पर खुद घिर रहे हैं। यहां भाव नहीं मिला शरद पवार से। आपको सुनाते हैं वक्फ पर उद्धव ठाकरे के बयान से कितना बवाल मचा हुआ है। और प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना धोया उद्धव ठाकरे को, साफ कह दिया कि जब मातोश्री पर घेर लिया जाएगा तो वक्फ पर उद्धव ठाकरे यही तो बोलेंगे ना। उनको लाचार ठाकरे नाम रख लेना चाहिए। उनको यहाँ पर वक्फ की संपत्तियों के बारे में क्या इतना पता है कि जो वक्फ की संपत्तियां औरंगजेब के समय नहीं थी उस पर दावा किया जा रहा है कि ये हमारी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है। और आज उद्धव ठाकरे ऐसे बयान दे रहा है। नरगल सुनिए प्रेम शुक्ला ने क्या कहा है उद्धव ठाकरे के बारे में। देखिए ये मुसलमानों के दबाव में है। वो जिस तरह उनका घर मातोश्री घेर लिया गया तो भयभीत उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय लिया है। और वो कृपा करके इस बात को समझ लें, वक्फ की जमीन कोई कब्जा नहीं कर रहा है। वक्फ ने उल्टा जो है 1,500 वर्ष पुराने, जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था तब के बने मंदिर को कब्जा कर लिया। तो फिर तो उसका विरोध होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर उन्होंने दावा कर दिया, कोलकाता हाईकोर्ट पर दावा कर दिया, कल मातोश्री पर दावा कर दें तो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जो हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को तो आपने तिलांजलि दे दी थी। अब इतना ही बच गया है कि उद्धव ठाकरे जो हैं अपना नाम बदलकर वो उमेद ठाकरे कर लें। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों की हत्या की। बाला साहब ठाकरे पूरे जीवन काल कहते थे कि हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करनी चाहिए और बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर फेंकना चाहिए। अगर आप सीए एनआरसी का विरोध करते हैं तो आप बाला साहब ठाकरे की आत्मा की हत्या करने का कुकर्म कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने ये कुकर्म किया है, उसको आज स्वीकार लिया उन्होंने। लाचार ठाकरे हैं। वो उद्धव ठाकरे की लाचारी जो है वो नसीम खान के पहले उनको भाषण देना पड़ रहा है, यानी गली के नेताओं के सामने उनको भाषण देना पड़ रहा है। वो वही दशा उनकी हो गई है कि किसी जो है औरंगजेब के छोटे मोटे जो है सिपा सालार के सामने जो है उनको घुटने टेक के बैठने पड़ रहे हैं। जिनकी जिस सामना की वैचारिक सुन्नत हो गई हो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो तो विरोध करेगा ही। एक प्रज्वलंत राष्ट्रवाद वाले भाषण का विरोध करना अब सुन्नती सामना का जो है काम बन गया है। तो आपने सुना कि उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा जा रहा है। दर्शकों आपको बता दें कल एक रैली में उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड पर जो लगातार केंद्र सरकार इसको लेकर प्रावधान लेकर आ रही है, बिल लेकर आ रही है, उसको घेरा था। और यहां पर उन्होंने कहा था मोदी की नीतियां सब की सब बेतुकी थी। उन्होंने यहां पर नोटबंदी का जिक्र किया। इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे महाराष्ट्र में लड़वाया जा रहा है। लेकिन आपको इसी बीच बता दें उद्धव ठाकरे के बयान से किरीट सोमैया बीजेपी के नेता ने भी उन्हें यहां जवाबदेही दी है। और किरीट सोमैया ने तो ये तक कह दिया कि अगर ऐसी ही स्थिति रही उद्धव ठाकरे की तो आने वाले समय में कुछ मराठी हिंदुओं की वोट जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इनको अपना ठप्पा लगवा लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे की इतनी ज्यादा बेइज्जती वक्फ वाले बयान पर हो चुकी है। इसके साथ ही जो आज राजनीति में वो लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के हम हितैषी हैं, साथ लेकर चलेंगे, उस वजह से उनको वोट तो मिल जाएगा। लेकिन वोट बैंक की खातिर कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि उन्होंने बाल साहब की आत्मा को भी चोट पहुंचाई है। आप सुनिए यहाँ किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहते नजर आ रहे हैं और फिर आपको सुनाऊंगी कि उद्धव ठाकरे ने कल की अपनी रैली में क्या कहा था। वक्फ प्रॉपर्टी समाज की है और समाज की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से एक ट्रस्ट के नाते वक्फ बोर्ड ने उसकी रखवाली करनी चाहिए।
लेकिन दिख ये रहा है कि कुछ अनेक वर्षों में ये प्रॉपर्टी समाज के कुछ नेता वक्फ बोर्ड के नेता बनकर खाने लगे हैं। अब उसमें पार्लियामेंट सुधार लाना चाहती है तो उद्धव ठाकरे की हालत, उनको डर लग रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का हिंदुत्व को सलाम कर दिया और अब मुस्लिम वोट जिहाद के नाम पर वक्फ बोर्ड का समर्थन करने जाएंगे तो बचे हुए भी हिंदू मराठी वोट चले जाएंगे, इसलिए मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। ठीक है, उनकी लड़ाई कोई महाराष्ट्र के लिए तो नहीं है, ना मराठा के लोगों के लिए, उनकी लड़ाई तो कुर्सी के लिए है, इसलिए वो कुर्सी की चर्चा ही करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि चुनाव से पहले हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, हम महाराष्ट्र के लिए मराठा के लिए क्या करेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि हम कुर्सी तय करेंगे, कुर्सी किसको मिलेगी। सो जिसको कुर्सी की भूख है वो कुर्सी की बात ही करेगा। तो हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। महाविकास अघाड़ी के बीच में खींचतान है। कांग्रेस कहती है कि उनका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, शरद पवार साहब कहते हैं उनका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। उद्धव ठाकरे और उनकी टीम ऑलरेडी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी है। तो दिखता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद की रेस है, लोगों के लिए कल्याण की बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा ज़्यादा है। तो आपने सुन लिया कि यहाँ तमाम बीजेपी के नेताओं ने घेरा है उद्धव ठाकरे को अपने मत्थे पर कुछ और लिखवा लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, राज ठाकरे से उनकी खींची तलवार और उन्होंने राज ठाकरे को भी चुनौती दी है। गोबर चूड़ियों से यहाँ हमला किया गया उद्धव की गाड़ियों पर। उन्होंने पहले राज ठाकरे पर हमला किया, उसके बाद आपको बता दें राज ठाकरे ने जवाबदेही तय की, कहा अगर आज के बाद से सामने दिख गए तो बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा। उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स में गजब की यहाँ तलवार खींची हुई है। और महाराष्ट्र की यहाँ विधानसभा चुनावों के यहाँ ऐलान से पहले आपको बता दें, अब यहाँ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस से भी भाव नहीं मिला, यहाँ शरद पवार भाव नहीं दे रहे हैं। शरद पवार ने कह दिया कि किस तरीके से यहाँ हम पहले तय कर ले मुख्यमंत्री पद में कौन होगा और हम यहाँ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस रणनीति पर आगे नहीं बढ़ेंगे कि जिसकी पार्टी में ज्यादा सीटें हो, ज्यादा जो उम्मीदवार जीत के आए उसका मुख्यमंत्री। भाजपा ने इसी तरीके से सहयोगी दलों को खत्म कर दिया था। तो देखिए, ये तमाम बातें तो कह रहे, लेकिन सुनिए जरा वक्फ की संपत्ति पर क्या बोल गए थे उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी कह दिया था उद्धव ठाकरे ने कि आज आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, जो आपने यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की है। इसके साथ यहाँ यूसीसी पर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यहाँ ये कानून लेकर आएंगे, तो क्या आपने हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी है? ये सुनिए उद्धव ठाकरे ने कल क्या कह दिया था अपनी एक रैली में। उसके बाद से उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा जा रहा है। ज्या पद्धतीने हिंदू मुसलमान आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा समाजामध्ये हे जे काय आगी लावतायत, आता काय झालं, गेल्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाने भरभरून मतदान केलं, बौद्धांनी केलं, सगळ्यांनी केलं, हिंदूंनी तर केलंच, मराठी माणसांनी केलं, पण मुसलमानांनी मतदान का केलं? उद्धव ठाकरे बरोबर मुस्लिम का आले? मी हिंदुत्व सोडलं. पण कोरोना काळामध्ये जे काय आपल्या सरकारने काम केलं, हे नालायक आपले महायुतीतले आपले विरोधक जे आपणच त्यांना मोठं केलं ते विसरले, पण ज्यांना आपण वाचवलं ते मुस्लिम असो बौद्ध असो ते नाही विसरू शकले. सीए एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा जे काम आपण केलं, एक भयभीत वातावरण झालं होतं सगळं. आता काय करणार? इथल्या लोकांना हाकलून देणार. मी महाविकास आघाडीच्या तर्फे मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी एक सुद्धा असं पाऊल केंद्राला उचलायला देणार नाही. जे या देशाचे नागरिक आहेत आणि जे देशावरती प्रेम करतात त्यांना मी इथून जाऊ देणार नाही. म्हणून मुस्लिम आमच्या सोबत आले. काल मोदीजी तुम्ही जे बोललात की सेक्युलर संविधान, सेक्युलर नागरिक संहिता, म्हणजे तुम्ही काय हिंदुत्व सोडलं? हिंदुत्व न मानणाऱ्या चंद्रबाबूच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसलात, नितीश बरोबर बसलात, मग तुम्ही हिंदुत्व नाही सोडलं? मग उगाच आपल्यामध्ये आगी लावण्यासाठी म्हणून तुम्ही ते वक्फ बोर्डाचं बिल का आणलं? बरं आणलं तर आणलं, हिम्मत होती तर बहुमत तुमच्याकडे असताना मंजूर का नाही करून दाखवलं? तुम्ही मंजूर का नाही करून दाखवलं? नोटबंदी तुम्ही आम्हाला विचारून केली होती, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, पण सगळे मंत्री, कॅबिनेट मंत्री असं म्हटलं जातं की त्यांना लॉक करून मोदी बाबा एकटे टीव्हीवरती गेले आणि आज रात 12 बजे लोकांना वाटलं 12 बजे काय होणार देव जाणे, नोटबंदी.
मग आज बहुमत तुमच्याकडे असताना हे विधेयक मांडण्याचं नाटक हे थेर का केलं तुम्ही? शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नव्हते. अरे नव्हते, कारण मी स्वतः दिल्लीत होतो, माझे सगळे खासदार माझ्यासोबत होते. आणि त्या बिलावरती चर्चा करण्याचं जर ठरवलं असतं तर माझे जे खासदार आहेत ते येऊन बोलले असते, काय बोलायचे असते ते. पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची, संस्थानाची, मंदिराची जमीन किती राजकारण्याने ढापले त्याची यादी काढा. मराठवाड्यामध्ये किती ढापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे. लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा. कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे. अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार. तो उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है वक्फ की संपत्ति किसी को अपनाने नहीं दूंगा. क्या पीएम मोदी ने यहाँ जो संबोधन दिया था 15 अगस्त को नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष नागरिकता संहिता की वकालत करने पर ठाकरे ने आश्चर्य जताया और कहा पीएम मोदी ने क्या हिंदुत्व छोड़ दिया है. बता दें आपको, पीएम मोदी ने हिंदुत्व छोड़ा या नहीं छोड़ा, उद्धव ठाकरे पर यह ठप्पा लग रहा है कि औरंगजेब की औलादों को बगल में बिठाकर चलते हैं. बता दें आपको, उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेताओं ने यह तक कह दिया कि कैसे एक यहाँ पर साधारण से नेताओं के लिए वो रैली करने आ रहे हैं. यह दिखाता है कि उद्धव ठाकरे आज एक दबाव में हैं और ये वोट बैंक का दबाव है, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति से ही महाराष्ट्र में अपने आप को खड़ा करना है. अभी तो कुछ है नहीं वहां पर, तो वो चाह रहे हैं महाविकास आघाड़ी में भी हम धोखा दे करके मुख्यमंत्री बन जाए. उद्धव के समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने. तो देखिए, मुख्यमंत्री के बात पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे घिर रहे हैं और जब तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बचाना है, लेकिन लोगों ने सवाल पूछा है कि उद्धव ने क्या बाला साहब ठाकरे का सम्मान बचाया? हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ करके इन्होंने ऐसा पथ चुन लिया है जिससे इनकी सभी समाजों में यहां पर इनकी हंसी उड़ाई जा रही है, उद्धव ठाकरे को घेरा जा रहा है. बता दें आपको, उद्धव ठाकरे ने अभी 1-2 महीने से कुछ ज्यादा ही तुष्टीकरण की राजनीति अपने ऊपर हावी कर रही है और बार बार ऐसे बयान उद्धव ठाकरे देते नजर आ रहे हैं. तो देखिए, यह उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया जा रहा है और निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लगातार ऐसे अनर्गल बयान दिए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर संजय राउत ने भी ये कह दिया था उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए सटीक रहेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी इन सबके बीच में क्या यहां दावा पेश करती है महाविकास आघाड़ी. लेकिन उद्धव ठाकरे ने वक्फ की संपत्तियों पर यह बोलकर वो फंस गए हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को भी नहीं हम हड़पने देंगे. आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति में घिर गए हैं? जरूर अपनी राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. शुक्रिया.